जय हिंद साथियों एक खुशखबरी निकल के आई है कि खुशखबरी निकल के आई है। वो क्या है कि 8वें वेतन आयोग पर पेंशन मंत्रालय के महासचिव और कर्मचारी संगठनों के बीच अभी जो है मीटिंग समाप्त हुई है। और उस मीटिंग के अंदर जो है पेंशन मंत्रालय ने कहा है कि हम जो जल्दी ये एक स्पष्ट अधिसूचना जारी करेंगे और उसके अंदर सारा कुछ क्लियर उन्होंने कर दिया है और उसमें सारा कुछ क्लियर बता देंगे। तो वो क्या चीज़ है वो अब इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप इस चैनल में नए बने तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं हर कोई समाचार, हर कोई नोटिस, हर कोई इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए जो भी मिलती है वो जल्दी से जल्दी आप लोगों के पास भेजने की कोशिश करता हूँ। तो आप लोग जो है इसको चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब जो लिखा आ रहा है उसको दबा दीजिए और बेल आइकॉन घंटी को दबा दीजिए ताकि आपके पास हर एक कोई सूचना मिलती रहेगी। तो साथियों अभी देखते हैं इस वीडियो में और ज़्यादा ज़्यादा इनको शेयर कर दीजिए करें। तो देखो यह है 8th पे कमीशन मीटिंग विद सेक्रेटरी DOPP डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड ऑल पेंशनर्स एसोसिएशन। सभी के साथ में मीटिंग हुई है। कब हुई है? ये 29 मार्च 2025 को 6:15 पर PM शाम के टाइम में। तो ये उन्होंने लिखा है कि डियर फ्रेंड्स, द सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली कंडक्टेड द वेबएक्स मीटिंग टुडे। जो एक मीटिंग जो की है टुडे, जो ऑनलाइन मीटिंग की है उसमें कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा 29 मार्च 2025 को फ्रॉम 10 AM और 11 PM विद दी पेंशनर्स एसोसिएशन अक्रॉस the country. The meeting is to remove the pensioners' apprehension on the applicability of the 8th CPC in view of the validation of the pension rules. उन्होंने बताया है कि भाई जो वैलिडेशन ऑफ पेंशन रूल था उसके बारे में सभी कर्मचारियों के लिए, सभी पेंशन एसोसिएशन के लिए उनका जो शंका थी, समाधान था, उसको दूर करने के लिए ये मीटिंग की गई है। आई रिसीव्ड एन इन्विटेशन फ्रॉम द DOPPW to participate in it and accordingly I represented our AGOPA in the above meeting। बोला भाई मुझे वो रिसीव किया गया, मुझे रिसीव्ड मिला था, इन्विटेशन रिसीव हुआ था DOPPW के से और इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, और मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। फर्स्ट लिस्ट ऑफ साइड JCM मेंबर्स लाइक शिव गोपाल मिश्रा, गुमान सिंह स्पोक एंड एक्सप्रेस्ड देयर अप्रीहेंशन अबाउट द गवर्नमेंट मूव। और उन्होंने जो है पहले बोला और उसके बाद में गवर्नमेंट के बारे में मूव के बारे में पूछा। द सेक्रेटरी टोल्ड दैट द 6th CPSC देयर इज ए डिस्पैरिटी एंड डिस्टिंक्शन बिटवीन द प्री एंड पोस्ट 2006 रिटायरीज। तो सेक्रेटरी ने बताया कि भाई 2006 से पहले के रिटायर और 2006 के बाद में छठे वेतन आयोग में उनमें पेंशन में बहुत ज़्यादा अंतर है और उसके लिए कोर्ट केस चल रहे हैं। द सेक्रेटरी क्लिफाइड दैट दिस 7th CPC पोजीशन ऑफ नो डिस्पैरिटी इन द इंक्लूडेड द वैलिडेशन ऑफ पेंशन रूल्स। और उन्होंने बताया कि 7वें वेतन आयोग में जो 2016 के बीच में 2016 में से लागू हुआ था उसमें किसी प्रकार के पेंशन डिस्पैरिटी, मतलब पेंशन को भिन्नता नहीं है कि वह 2016 से पहले वालों के कुछ हो, 2016 के बाद वालों के कुछ हो। लेकिन 2006 से जो छठा वेतन आयोग था उसमें काफ़ी भिन्नता है। 2006 वालों की पेंशन कम है, 2006 से बाद वालों की ज़्यादा है, क्योंकि उसमें जो MSP वगैरह का चक्कर था। तो सेक्रेटरी टोल्ड दैट दिस इज़ नॉट एन अमेंडमेंट टू द पेंशन रूल बट इट इज़ वैलिडेशन ऑफ द एक्साइटिंग रूल। बोलता है ये जो है किसी भी प्रकार का पेंशन रूल में बदलाव नहीं किया गया है, ये उनका वैलिडेशन है, एक सत्यापन है, बोलता है उन रूलों का। द सेक्रेटरी कैटेगोरिकली अज्यूर्ड दैट देयर विल बी नो डिस्पैरिटी ऑन डिस्टिंक्शन बिटवीन प्री एंड पोस्ट रिटायर ऑफ 8th CPC। उन्होंने क्लियर कर दिया कि 8वें वेतन आयोग में उससे पहले रिटायरमेंट वाले और बाद में वाले रिटायरमेंट के बीच में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होगा। देन द एसोसिएशंस वांटेड द डिपार्टमेंट टू इशू द नोटिफिकेशन टू अबव एक्सटेंड। जब जो उसके बाद वो सारी जो एसोसिएशन थी वो चाह रही थी कि आप जो है एक नोटिफिकेशन जारी करें इसके ऊपर रिटर्न में। तो द सेक्रेटरी एक्सेप्टेड और सेक्रेटरी ने जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया और द नोटिफिकेशन ऑफ व्हाट ही अज्यूर्ड एज इस मीटिंग
एम सुब्रमण्यम जनरल सेक्रेटरी, जो एम सुब्रमण्यम जनरल सेक्रेटरी थे, उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो साथियों ये है इंग्लिश में। अब मैं आपको इस हिंदी में अच्छी तरह से दोनों भाषाओं में समझा देता हूँ, पढ़ देता हूँ। तो इसके बाद आपको किसी प्रकार का कोई भी चिंता वर्री नहीं होना चाहिए। डीओपीपी के दो सचिव, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, भारत सरकार, डीओपीपी जो है उसके सचिव जो है उन्होंने लिखा है, नई दिल्ली ने आज 29 मार्च 2025 सुबह 10:30 पर से लेकर के 11:45 बजे तक देश भर के पेंशनभोगी संघों के साथ एक वेबएक्स मीटिंग आयोजित की। जो एक मीटिंग आयोजित की उन्होंने, ऑनलाइन मीटिंग, वेबएक्स मीटिंग जो है ये करते हैं। उसके बाद जो है ये मीटिंग लोकसभा में पारित पेंशन नियमों के सत्यापन के मद्देनजर 8वें वेतन आयोग की प्रत्युत्ता पर पेंशन भोगियों की आशंकाओं को दूर करने के लिए है। पेंशन भोगियों को, और लोकसभा में जो बिल पास हुआ था उसके ऊपर सभी पेंशन भोगियों को चिंता हो गई थी, चाहे वो डिफेंस के हों, चाहे वो केंद्रीय कर्मचारी हों। सब ने सोचा था कि अभी जो सरकार हमारी पेंशन कम कर देगी या हमारे को 8वां वेतन आयोग लागू नहीं करेगी, क्योंकि उसमें इसी प्रकार का कुछ है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। मुझे इसमें भाग लेने के लिए डीओपीपी से निमंत्रण मिला और मैं तदनुसार मैंने उपरोक्त बैठक में हमारे एजीओपीए का प्रतिनिधित्व किया। सबसे पहले शिव गोपाल मिश्रा, गुमन सिंह जैसे स्टाफ के सदस्यों ने बात किया। वहाँ पर पहले शिव गोपाल मिश्रा, गुमन सिंह जैसे स्टाफ सदस्यों के जैसे उसने बात की और सरकार के कदम के बारे में अपनी आशंका व्यक्त की। सचिव ने बताया कि 6वें वेतन आयोग में 2006 से पहले और बाद के सेवानिवृत्त लोगों के बीच असमानता और अंतर है। वहाँ असमानता है और अंतर है। 2006 से पहले के पे कमिश्नर की जो है पेंशन कुछ और है और बाद वालों की पेंशन कुछ और है। लेकिन 7वें वेतन आयोग में 2016 से पहले और बाद के सचिव ने बताया कि 7वें वेतन आयोग में 2000 से पहले और बाद के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बीच कोई अंतर नहीं है। सचिव ने स्पष्ट किया कि 7वें वेतन आयोग की स्थिति की कोई असमानता नहीं है, सरकार की नीति है और यही जारी रहेगी। आगे भी बोला यही जारी रहेगी। हम किसी प्रकार का 2008 में वेतन आयोग से पहले के और बाद के पेंशनर्स के लिए कोई अंतर नहीं करेंगे। और फिर हम सभी ने पूछा कि वित्त विधेयक में पेंशन नियमों के सत्यापन को क्या शामिल किया गया। तो सचिव ने बताया कि यह पेंशन नियमों के में संशोधन नहीं है बल्कि मौजूदा नियमों का सत्यापन है। सचिव ने स्पष्ट रूप से बताया कि यह पेंशन नियमों में संशोधन नहीं है बल्कि मौजूदा नियमों का सत्यापन है। सचिव ने स्पष्ट रूप से आश्वासन दिया कि 8वें वेतन आयोग के पूर्व और बाद के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बीच भी कोई असमानता या अंतर नहीं रहे होगा। तो स्पष्ट बता दिया कि भाई जो 8वें वेतन आयोग है, जो 31/12/2025 उससे पहले जो रिटायर हो गए उनके बीच में और इसके बाद में जो रिटायर होंगे आफ्टर, उसके बीच में कोई अंतर नहीं होगा। सबकी पेंशन उससे उसी अनुसार से उसी फिटमेंट फैक्टर से लागू होगी, क्योंकि उससे पहले वालों का फिटमेंट फैक्टर लागू हो जाएगा, बाद वालों का जो आएंगे तो पेंशन उनकी पे में फिटमेंट फैक्टर के अनुसार उनकी पेंशन निर्धारित हो जाएगी। फिर एसोसिएशन ने विभाग ने उपरोक्त सीमा तक एक अधिसूचना जारी करने को कहा। एसोसिएशन ने कहा कि विभाग से कि भाई एक जो है उपरोक्त सीमा तक अधिसूचना जारी किया जाए। तो सचिव ने बैठक में हमसे जो आश्वासन दिया उसकी अधिसूचना जारी करने के लिए सहमति व्यक्त की। एम सुब्रमण्यम महासचिव सेक्रेटरी हैं, उन्होंने बोला भाई हम जल्दी जो है अधिसूचना जारी कर देंगे। तो यही जो था मेरे उसका विषय था कि भाई अधिसूचना जल्दी जारी हो जाएगी। और ये था वो जो है वित्त विधेयक जिसके बारे में ये विज्ञप्ति कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने जारी की थी। तो इसके अंदर क्लियर लिखा था कि भाई जो है सरकार को यह अधिकार है कि वो कभी भी किसी भी की पेंशन को कम या ज़्यादा कर सकती है। ये इसमें लिखा था क्लियर, और सेवानिवृत्ति की तारीख के आधार पर अंतर किया जा सकता है। तो ज़्यादा मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, पहले पढ़ दिया था मैंने, ये पूरा 2-3 बार पढ़ चुका हूँ वीडियो में, पहले के वीडियो में। तो इसको आप अगर चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो ये था जो विधेयक जो पास किया था, इसके ऊपर काफ़ी बवाल मचा था, अभी ये क्लियर हो गया है। और हाँ, एक बात और बता देता हूँ मैं आपको कि जो डिफेंस पेंशनर हैं उनको तो बिल्कुल निश्चित हो जाना चाहिए, क्योंकि उनके लिए तो ये लागू ही नहीं है। ये देख लीजिए आप, ये बिल्कुल निर्मला सीतारमण ने कह दिया था कि रक्षा पेंशनर पर इसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि वह अलग नियमों के तहत आते हैं। तो रक्षा
पेंशनर जो है हमारे, उनके ऊपर तो कोई असर होने वाले चीज़ ही नहीं है, क्योंकि वो आते ही अलग नियमों के ऊपर है। तो इस प्रकार से सारा लिखा हुआ है, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि वैलिडेशन रूल का डिफेंस पेंशन पर किसी तरह का कोई असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वे दूसरे रूल के तहत आते हैं। तो इस वीडियो के अंदर जो है मैंने आपको क्लियर कर दिया है, और जो अधिसूचना अभी जारी होगी वो जल्दी से जल्दी मैं आपके पास में भेजने की कोशिश करूँगा। ये जैसे मेरे को मिलता है मैं आपके पास भेज देता हूँ। आप पूरे के पूरे वीडियो देखिए, शेयर कर दीजिए, और आप इनको लाइक कर लीजिए, और आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपके पास अधिसूचना मिलती रहे, कोई भी इनकी वीडियो की सूचना जो है मिलती रहे। और आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ में किसी अन्य समाचार के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मे यू लिव लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।